उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं बस हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, तेरे किस्मत की चाबी है तेरे हाथों में। हाय हेलो नमस्ते, मैं आर्यन आप सभी भाइयों बहनों का अशोका मैथ हब में स्वागत करता हूँ। हम आज आपके सामने जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 8 फरवरी 2026 को सीटेट का, उसका सॉल्यूशन लेके आया है। सीटेट का ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। पूरा क्या है, सॉल्यूशन है। तो आप देख लीजिए सीटेट का सॉल्यूशन, अपना आंसर भी आप मिला लीजिए, क्या आपका सही है कौन सा नहीं सही है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या है। पहले देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। 2 हो गया, 3, 5, 5 के बाद आपका कितना हो जाएगा 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आपका 23, 23 के बाद आपका कितना हो जाएगा 27 कट जाएगा 29 होगा, 29 के बाद आपका 31, 31 के बाद आपका कितना हो जाएगा 37, कितना होगा 37, 37 के बाद आपका 41, 41 के बाद आपका 43, 43 के बाद आपका 47, 49 आपका कट जाएगा, ठीक है। 1 से 50 के बीच 15 संख्याएं होती हैं, हम एक बार गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये आपका क्या है 41। अब ये समझिए अभाज्य युग्म किसे कहते हैं। अभाज्य युग्म वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जिसे यहाँ पे आप समझेंगे इंग्लिश में तो ट्विन प्राइम नंबर दिया है, जिनके बीच में गैप 2 का हो। इसमें देखो 2 का गैप है, पहला होगा। इसमें देखो 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। यहाँ पे 3 संख्या ये हो गई। 11, 2, 13, 2 का गैप है, इसमें भी आपका 2 का गैप है। 23, 29 होगा नहीं, 29, 31 होगा, इसमें 2 का गैप है। 37, 41, 37, 41 भी नहीं होगा। 41, 43 होगा, यहाँ भी 2 गैप है। बाकी और आपको कहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। विकल्प कौन सा होगा, 7 होगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निपुण भारत मिशन के अनुसार राज्य डॉट डॉट कह रहा है वर्ष के अंत में तक ग्रेड 3 तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ये आपको कौन सा सन है जो आपका दिया गया है, ठीक है। इसमें आप जानते हैं कि ये जो आपका सन है वो आपका होगा 26 से 27, क्लियर। इसमें आपको जो है 3 वर्ष से लेकर कितने वर्ष से लेकर 3 वर्ष से 9 वर्ष तक जो बच्चे होंगे, 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक, यानी कि कक्षा एक क्या KG1 या फिर आंगनवाड़ी से लेकर टोटल आपका कितने तक 3 तक, कक्षा 3 तक की बात की जा रही। यहाँ पे स्वास्थ्य इनको सिखाने की ज़रूरतों को पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें आपका स्वास्थ्य होगा, क्या होगा, पहला आपका स्वास्थ्य होगा, दूसरा प्रभावी संप्रेषण होगा, ये प्रभावी संप्रेषण ये होगा, ठीक है। आगे आपका सक्रिय शिक्षार्थी होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आती है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत, ठीक। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आएंगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड में आप जानते हैं कि त्रिभुजाकार जो पिरामिड होता है उसमें कितना 4 फलक होते हैं और 4 उसके शीर्ष होते हैं और 6 किनारे होते हैं। तो पूछा इसमें क्या है, 4 फलक 6 किनारे कहाँ पे है, आपका ये है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे देखिए, कह रहा है ए से प्रारंभ करके एक स्थान बी तक 4 घंटे 44 मिनटों में पहुंचती है। वहां से वापस प्रारंभिक स्थान ए तक पहुंचने में उसे कितना 3 घंटे 24 मिनट में पहुंचती है, वापसी जब आती है तो। अब वो यानी कि वो टाइमिंग जो पहुंच रही है वो 2:30 बज रहा है, 2:30 बजकर यानी दोपहर का 2:30 पर पहुंचती है। तो उसका स्थान ए से चलने का प्रारंभ समय था सुबह जो है जब ए से चली थी तब कितना टाइम था, ये आपसे। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये चीज़ें हैं, आपका कितना है 4 घंटा 44 मिनट है, आइए आपका कितना है 3 घंटा आपका कितना है 24 मिनट है। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 2 6 कितना हो जाएगा 62, सॉरी 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट ये 8 मिनट ये, यानी कि ये 4 3 कितना हो जाएगा 7,
इसे हम लिखना चाहें तो 8 घंटे 8 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए, मान लो हम सुबह जो है 6:08 पे चल रहे हैं, 6:08 पे चल रहे हैं, तो ये आगे जो 8 घंटा होगा, बाद 8 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 2:08 पे पहुँचेंगे। तो कितना टाइम लग जाएगा टोटल, जो टोटल टाइम लगेगा वो 8 घंटे का लगेगा। अगर इसी 8 घंटे में देखो हम 22 मिनट और जोड़ देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2:30 होगा कि नहीं होगा। तो आप ऐसे भी करके पहला ऑप्शन मार सकते हैं। अगर ये ना देखेंगे तो 8 मिनट को केवल देख के आप 8 मिनट ही ऐसे हैं जो इसको 30 मिनट बनाएंगे, यानी कि 2:30 पे लेके जाएंगे। तो यहाँ आपका पहला ही विकल्प आपका सही हो सकता था। ठीक, आगे बढ़े। किस भारतीय गणितज्ञ के कार्य को गेम थ्योरी से संबंधित किया जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं, और कौन से हैं, रामानुजाचार्य जी हैं। पहला ही ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। आगे बढ़िए। एक आयत का परिमाप इतना है, पेरीमीटर इतना है, और इसकी लंबाई कितनी है, इतनी है। तो चौड़ाई इसमें आपको बतानी है कि चौड़ाई कितनी होगी। हम जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये कितना दिया है आपका 410 दिया है। इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 205 आ जाएगा। लंबाई आपका कितना है 123 है, प्लस आपका कितना है ये b बराबर है कितना है 205 है। ठीक है, तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा 205 में से 123 आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, तो काफ़ी ज़्यादा में सब में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 10 में से 2 चले गए 8, 82 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प 4 चौथा सही होगा। ठीक, आगे चलिए। इसमें देखो पूछ रहा है कि कौन सा संख्या आपकी लुप्त है, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो कितने का गैप है, यहाँ पे 12 का गैप, सॉरी 22 का गैप है। 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 33 का गैप है, यहाँ पे 44 का, इसमें देखेंगे तो 55 का, फिर इसी तरीके से 56 का, यानी कि 11 का मल्टीपल के गैप है। तो यहाँ भी 11 का गैप ही होना चाहिए। 105 में अगर हम 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9, 94 आपका आंसर होगा। विकल्प आपका दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, विद्यार्थियों को चित्रलेखा पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या? विद्यार्थियों को जो चित्रलेखा है वो पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है विद्यार्थियों को कक्षा के क्रियाकलापों में शामिल करना। ठीक है, दूसरा है आपका रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना। देखो ये थोड़ा रुचिकर लग रहा है, यानी कि मोटिवेशन टाइप का लग रहा है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, इसमें आपका दूसरा ही हो जाएगा और पढ़ने की जरूरत नहीं। विद्यार्थियों में ड्राइंग कौशल विकसित करना, ये नहीं है। कक्षा में विद्यार्थियों को खाली समय का उपयोग करना, ये भी नहीं है। ठीक, मुख्य उद्देश्य आप क्या है, रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना। यहाँ पे आप जानते हैं, इसको हम कई बार करा चुके हैं। इसमें आपको आरोही पता करना है, अवरोही पता करना है। ठीक, अवरोही का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे एक संख्या उठा लीजिए, जैसे 8 बटे कितना है आपका 11 है, यहाँ 5 बटे कितना है आपका 9 है, यहाँ कितना है 4 बटे 5, यहाँ 3 बटे 7। अब देखो यहाँ पे गैप है 7 कितना हो जाएगा 4 3 7 होगा, 4 का गैप है। यहाँ पे कितने गैप है, 1 का गैप है। ये गैप कितने का है, आप कहेंगे सर 4 का गैप है। यहाँ कितना है 3 का गैप है। क्लियर, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। 12 से आप गुणा कर भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 8 गुणे 4 होगा आपका, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 3 12, 5 3 15 हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 है, 12 का नंबर चौक 48 हो जाएगा, 48। अब फिर यहाँ पे 4 से भाग देंगे, ये वाला 4 से भाग देंगे, 4 3 12, तो 3 आएगा, 3 3 9 हो जाएगा। क्लियर, अब जो अंश में हम गुणा कर रहे हैं, जो अंश में सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी भिन्न होगी। अवरोही क्रम मतलब में छोटे क्रम में लेके जाना है, बड़े से छोटे। ठीक, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी हमारी, ये 4 बटे 5, 4 बटे 5 किस में है, ये इसमें है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरे नंबर पे जो बड़ी होगी वो होगा, दूसरे नंबर पे बड़ी कौन सी है 32 है, तो 8 बटे 11 होगा, 8 बटे 11 आ गया। तीसरे नंबर पे देखिए तो आपका यहाँ पे कितना है 15 है, फिर आपका ये 9 है, तो 15 5 बटे 9 होगा, 5 बटे 9 है, फिर 3 बटे 7 है, 3 बटे 7, ये आंसर आपका सही होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
इसमें आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक एक शिक्षिका स्थानीय मान के उदाहरण के शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस वस्तुओं जैसे मानचित्र की तीलियों के बंडल, ठीक है, माचिस के तीलियों के बंडल, आइसक्रीम की डंडिया, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत बेस, 10 ब्लॉक्स इत्यादि ये सब चीज़ें दी गई हैं। लेकर निम्नलिखित जोल्टन पी डीन्स सिद्धांत के किस नियम के उपयोग किया जा रहा है, इसमें ये है। इसमें देखो, एक तो दृश्य मापिता नियम है, एक है बोधात्मक है, एक गणितीय परिवर्तिता का नियम है, एक गतिशीलता का नियम। तो इसमें जो होगा वो आपका बोधात्मक परिवर्तिता का नियम हो जाएगा। विकल्प आपका दूसरा सही है, जो पी डीन्स के सिद्धांत के इस नियम से, बोधात्मक परिवर्तिता के नियम से काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलें। अगला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक कक्षा के अध्यापक ने निम्न तालिका में ऐसे तालिका बना ली है। ठीक है, 40 विद्यार्थियों में से आँखों के रंग को दर्शाती है, आँखें के रंग को इसमें दर्शाती है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। यहाँ पे आप बच्चों को कहना पड़ रहा है, ये तालिका, ये टेबल देख के कह रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है। तो आप देखेंगे तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 20 हो जाएगी, जोड़ेंगे तो। यहाँ भी आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 2 20। तो इसका मतलब ये सही है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिकतर विद्यार्थियों की आंखें काले रंग की हैं, अधिकतर विद्यार्थियों के जो रंग हैं वो काले रंग के हैं। देखो, ये नीली है, ये काली है, तो 11 है, ये यहाँ पे 10 है, तो ये भी बात आपकी सही है, सबसे ज़्यादा अधिकतर ज़्यादातर। आगे क्या कह रहा है, नीली आंखों वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है। नीली आंखों वाली विद्यार्थियों 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये तो भैया सम है, तो ये आपकी बात गलत हो जाएगी। भूरी आंखों वाली विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, विषम है, 4 3 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो ये आपका विषम विषम है, ये बात आपकी सही है। ए बी और डी आपका सही होगा, ए बी और डी, परंतु सी गलत है। यही पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 12 नंबर देखिए, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है, यही आपको बताना है। वे बार बार हो सकती हैं यदि उनकी पहचान न की जाए। वे बार बार हो सकती है, उनकी पहचान न की जाए, ये बात सबसे कम उपयुक्त नहीं है, दोहरानी अच्छी बात है। ये देखो, वो दोहराई जा सकती है, ये भी बात आपकी सही है, कम उपयुक्त नहीं है इसे भी। ठीक, अगला कह रहा है उनका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं किया जा सकता। भाई, किसी चीज़ का अगर वर्णन किया जा सकता है तो उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है, तो सबसे कम उपयुक्त यही है। आगे भी नैदानिक परीक्षण है, ये पहचानी जाती है, जा सकती है, ये भी बात आपकी सही है। लेकिन सबसे कम उपयुक्त तो आपका कौन सा है, आपका तीसरा, किसी का वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण भी किया जा सकता है। भाई आगे देखिए, कह रहा गणित में पढ़ाने की जो समस्या है, समाधान विधि में निम्नलिखित में कौन सा से चरण शामिल हैं। नंबर 1, गणितीय समस्याओं को प्रस्तुत करना और समाधान के चरणों का निर्देश देना। विद्यार्थियों की वर्तमान समझ के आधार पर एक कार्य सृजन करें। यहाँ पे क्या है, सृजन करें। ठीक, दैनिक जीवन और समस्याओं को प्रस्तुत करना और उनमें निहित गणित को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला है क्रिया शिक्षार्थियों, यहाँ पे पूरा लिखा है शिक्षार्थियों, ठीक, शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से समस्याओं के समाधान खोजने में भाग लेने और समाधान को उचित सिद्ध करने के अवसर प्रदान करना। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हुई हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन। तो हम आपको बता दें, गणित पढ़ाने के समाधान में जो चरण शामिल हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका पहला आपका चरण शामिल है, और यहाँ पे आपका अब ये विद्यार्थी की वर्तमान समझ के आधार पर कार्य का सृजन करना, ये आपका शामिल नहीं है। भाई, उनके कार्य के आधार पर हम क्यों इनका कार्य का सृजन करेंगे, उनके विद्यार्थियों के वर्तमान समझ के अकॉर्डिंग, तो ये आपका गलत होगा। ये आपका सही हो जाएगा, ए सी और डी भी सही हो जाएगा। डी, ए सी डी आपका सही होगा, ए सी डी, सॉरी बी सी डी, 1 मिनट, ये आपका सही है, 1 मिनट,
ये आपका सही हो जाएगा, आपका बी सही होगा। और गणितीय समस्याओं को प्रस्तुत करना और समाधान के चरणों को निर्देश देना। निर्देश आप नहीं दे सकते हैं, ये आपकी चरण इसमें शामिल नहीं है, निर्देश नहीं, बल्कि ये ठीक है, सृजन कर सकते हैं। दूसरा है दैनिक जीवन समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। तो आपका बी सी डी सही हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ही सही है, ये सही होगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2015 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए। नंबर 1 क्या है? अनुमान सन्निकटन और दृश्य स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करके समस्या समाधान करना। ये क्या है? तीव्रता है। ये क्या है? तीव्रता है। तीव्रता से मानसिक गणना करना, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तीव्रता से मानसिक गणना करना। और अगला क्या है? समस्या समाधान की प्रक्रियाओं को शिक्षण और अधिगम, ये भी आपकी बात सही है। ये अगर हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार अगर हम बात करें तो ये आपके क्या है? 3 का तीनों आपके सही होते हैं। ठीक है, 3 का तीनों आपके सही होते हैं। कह रहा है महत्वपूर्ण गतिविधि प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए जो है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है इसमें से, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? समस्या समाधान में सूत्रों और घर्षण सारणियों का संस्मरण और उनका अनुप्रयोग, ये आपका इसमें शामिल है। चौथा आपका सही होगा इसमें। ठीक है, इसमें का कौन सा होगा? चौथा होगा, 14 नंबर। 15 नंबर देखिए, गणित की अध्यापिका ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि इससे आप एक वर्ग बनाओ। मोहन आयताकार कागज के एक तरफ मोड़कर वर्ग बना देता है। मोहन वैन हेलेक ज्यामिति समझ के सिद्धांत के किस स्तर पर है? तो ये आपका कौन सा है? संबंध की समझ के स्तर पर है, यानी कि स्तर 2 पे है। ठीक है, संबंध की समझ के स्तर पे है। अगला देखिए, इसको ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे जो है गलत करके आए हैं। ठीक, तो इसमें पूछा है किसकी एक सममित रेखा है? इसकी आपकी 2 सममित रेखा है, इसकी एक भी सममित रेखा नहीं है। और इसकी केवल बी जो है, इसकी एक सममित रेखा है, और ये इसकी तो 4 सममित रेखा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा, तीसरा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एचसीएफ इतना है, एलसीएम आपको नहीं हो, इसमें से एलसीएम क्या नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा है। एलसीएम वही नहीं होगा जो 18 का मल्टीपल नहीं होगा। 18 छक्का 108 ये आपका है, 18 चौक 72 ये है, 18 144 ये भी है। आप इस 18 से भाग देंगे, 18 7 126, ये 128 है, ये आपका नहीं होगा। तो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपका विकल्प कौन सा सही होगा? आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है? ठीक, ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। पहला है, एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के आधी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 का पहाड़ा पढ़िए, सूत्र की सहायता से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कलम जोड़ द्वारा 415 237 जोड़ें। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यूजिंग फार्मूला। ठीक, आगे देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आंकड़ों से के प्रबंधन के 4 स्तर, यानी कि आंकड़े एकत्रित करना, संगठित करना, निरूपण करना, प्रतिपादित करना को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है? विद्यार्थियों को एक कैलेंडर पर अपनी जन्म तिथि को चिन्हित करने के लिए कहना, पहली ये चीज़ है। दूसरा है, विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा कार्टून का नाम लिखने के लिए कहना। तीसरा है, यह आंकड़े एकत्रित करना कि विद्यार्थी स्कूल जैसे कैसे जाते हैं, और फिर विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले यातायात, विद्यार्थियों से उनके पसंदीदा खाने की सूची बनाने को कहना। ठीक, तो इसमें जो होगा आपका वो होगा विद्यार्थी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों को एक कैलेंडर पर अपनी जन्मतिथि को चिन्हित करने के लिए कहना। ठीक, सबसे उपयुक्त हो। 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है। उस वर्ग की भुजा की लंबाई आपको बतानी है। जैसे हम यहाँ पे 4 करते हैं क्षेत्रफल,
परिमाप कितना होता है वर्ग का, तो 4 इंटू भुजा होती है, ऐसे ही समझ लीजिए। या फिर 4 + 4 + 4, 4 भुजाएँ होती हैं, तो कितना का परिमाप 4 4 4 बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। एरिया निकालेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 16। परिमाप और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पहला ऑप्शन सही होगा। इसको जोड़ेंगे 8 चौक 32 आएगा, एरिया निकालेंगे 8 64 आ जाएगा, तो ये आपका गलत होगा। इसी तरह पहला ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है। पहला है, बच्चे वर्तमान स्तर पर प्रवीणता से एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने के लिए अधिगम के प्रतिफलों के अगले स्तर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले स्तर जो भी है, अगला स्तर क्या है, लेवल सी, यानी कि सी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे है, मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशलों या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला है, यह स्पष्ट और मापने योग्य अधिगम प्रतिफलों को परिभाषित किया गया है जो योग्यता अधिग्रहण के रास्ते हैं। अधिगम प्रतिफलों के सशक्त करने के लिए दैनिक जीवन में संबंधित गतिविधियां बनाना। तो इसमें आपका ये सही होगा। दूसरा, मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशलों और उदाहरणों का आकलन करने के लिए किया जाता है। यानी सारी चीज़ें तो हैं। योगात्मक आकलन आपके जो परीक्षा जो समय है सप्ताहांत के अंत में किया जाता है, सबसे अंत में, जिसमें बच्चा ये डिसाइड कर पाता है कि वो किस स्थान पे किस लेवल पे है। ठीक है, आगे बढ़े। 22 नंबर देखिए, ये संख्या आपको क्या करना है, विभाजित करना है। दो चीज़ें से संख्या विभाजित हो सकती है, एक 9 से या तो एक 4 से। पहले हम 9 से देख लेते हैं। देखो 7 2 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 2 2 4। ये आप 4 एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, कट जाए 9 से। आप कहेंगे सर 5 रखेंगे तभी ये 4 का 5 4 कितना होगा, 9 होगा, तो 9 से कटेगा। तो एक्स के स्थान पे कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 3 × 5 + 2, 5 दूनी 10, 10 2 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। सॉरी, 15 15 2 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 ही आपका ऑप्शन होगा पहला। आगे देखिए 23 नंबर, राधा ने चावल के 9 बोरियां खरीदी जिसमें से प्रत्येक में चावल का भार 9 kg इतने ग्राम है। इन चावल की बोरियों में चावल का कुल भार आपको बताना है। तो ये 9 kg है, 9 kg मत मानिए, इसको पूरा 10 kg मान लीजिए। ठीक है, 10 kg मानेंगे, 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 9 90, टोटल 90 kg है। आप कहेंगे हाँ सर 90 kg है, लेकिन 5 kg जो है कम हो रहा है। 5 kg कम करेंगे, और कम करने पे जैसे कितनी बोरियां हैं, 9 बोरियां हैं। ठीक है, 10 9 90, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 5 कम कर रहे हैं, कितनी बोरी है, 9 बोरी है, 9 × 5 = 45 ये ग्राम, 45 ग्राम हम टोटल कम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 45 ग्राम कम कर रहे हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 kg, ऐसे हम 1000 ग्राम लिख दें तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस कितना कर देंगे, 45 ग्राम कम कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 5 हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये 8 किलो 955 ग्राम होगा। 8 किलो 955 ग्राम ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा। सॉरी 89 किलो होगा, ये चूँकि 90 है ना, तो ये आपका कितना है, 89 होगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर। आगे बढ़िए 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को समभागी संरचना के रूप में दर्शाता है। ये है, कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, अध्यापक 5 समूहों में बराबर बनाना चाहते हैं। प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे, 50 का 10 से बराबर समूह में विभाजन करना। एक पैकेट में 10 बिस्किट हैं, ऐसे 5 पैकेटों में कितने बिस्किट होंगे, ये भी है। एक पैकेट में 60 टॉफ़ी हैं, समीर इन्हें अपने मित्रों को बांटना चाहता है, उसके हर मित्र को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें दी हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे सबसे जो उपयुक्त है वो चौथा ही ऑप्शन आपके उपयुक्त है। सभी के सभी आप जो है
जानेंगे तो संभागी संरचना के आधार पर आधारित है, यानी भाग की जो संभागी संरचना है उसी पे आधारित है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है इसमें बच्चे शामिल हो रहे हैं। एक पैकेट में टॉफ़ी रखे हैं, टॉफ़ी से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो ये अभी सभी मित्रों में बांटना है बराबर बराबर, तो वो लोग आपस में बांट लेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है चौथा। अगला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है आपका माध्यमिक और उच्चतर विद्यालय के गणित के शिक्षार्थियों को तैयार करना, भविष्य के गणितज्ञों को पहचानना, शिक्षार्थी के बुद्धि स्तर का निर्माण करना। अगला है आपका अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में उनके अनुसार संशोधन करना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पहला ही चौथा सही हो जाएगा। अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों को पता लगाना, उनके अनुसार शिक्षा शास्त्र में यानी शिक्षार्थियों में संशोधन करना। शिक्षा शास्त्र नहीं है, शिक्षार्थियों। ठीक है, यहाँ पे है 8 2 इतने अंक हैं, उनके 5 अंकों से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पता करना है। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 5 अंकों की। छोटी संख्या बनाएंगे तो 2 होगा, 0 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा, फिर आपका 7 होगा, 7 के बाद 8 होगा। अब घटाइए, यहाँ पे 2 बच जाएगा और ये कितना होगा, 11। जब यहाँ पे 11 7 4 कितना हो जाएगा आपका, 11 होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 बचेगा, 9 6 15 हो जाएगा, 9 होगा, यहाँ आपका 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यानी 66,942 66,942 पहला ही ऑप्शन सही है आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 8 के स्थानीय मान, 8 यहाँ पे है, 8 के बाद कितने अंक हैं, हम कहेंगे सर 5 अंक हैं, तो 8 लिखिए। 5 अंक हैं तो 5 जीरो ऐसे लगा दीजिए। कितना जीरो लगाएंगे, 5 जीरो। अब यहाँ पे 8 देख लीजिए, यहाँ पे है 2 अंक है, उसके बाद 2 अंक 8 लिखिए, फिर 2 अंक पे जीरो लगा दीजिए। अब इसे घटाइए, डबल जीरो, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 9 9 2 डबल जीरो, ये आपका चौथा ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में देखेंगे तो 28 नंबर क्या कह रहा है, गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को बढ़ाया जा सकता है अवधारणात्मक ज्ञान देने से। अवधारणाओं और क्रियाकलापों को स्पष्ट करके अधिक प्रयास पर बल देने के द्वारा, केवल कलन विधि क्रियान्वयन करके, क्रियाकलापों का क्या है, संचालन करके। ठीक है, तो इसमें आप किसी टाइप से कर सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि अवधारणाओं और क्रियाकलापों, यानी विकल्प दूसरा, अवधारणाओं क्रियाकलापों को स्पष्ट करके अधिक अभ्यास पर बल देने के द्वारा। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ये आपको बताना है सबसे कम उपयुक्त क्या है। यहाँ पे इसे संबंध धारक समझ को बढ़ाना चाहिए, या प्रकृति में गतिशील और सुसंगत होना चाहिए, या आनंददायक और स्थिर होना चाहिए, इसे गणित के संबंध बनाने में मदद करनी चाहिए। आपका तीसरा ही आप सही हो जाएगा, या आनंददायक और स्थिर होना चाहिए। आनंददायक स्थिर होना चाहिए जो है आपका सबसे कम उपयुक्त है, बाकी सब जो है अधिक उपयुक्त है। ठीक है, ये सबसे कम उपयुक्त है। 30 देखिए, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं, प्रतिवर्ती कोण वही होते हैं जो 180 और 360 के बीच में आते हैं, तो ये आपका बात सही है। दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है। प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो न्यून कोण जो 90 अंश से कम हो, हम सबसे कम न्यून कोण 89 डिग्री मानते हैं। 89 प्लस 89 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आपका 78 आ जाएगा, फिर भी 180 आपका नहीं पहुंचेगा, तो ये आपका ऑप्शन हट जाएगा। ठीक, दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक अधिक कोण बनाया जा सकता है। दो न्यून कोण एक 60 डिग्री ले लीजिए, एक अधिक कोण ले लीजिए, एक अधिक कोण 120 डिग्री ले लीजिए, तो इनको क्या रेखीय कोण बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। एक न्यून कोण एक अधिक कोण को एक साथ रखकर, ये कौन सा, न्यून कोण को रखकर एक अधिक कोण बनाया जा सकता है।
अधिक कोण, हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये आपका चौथा वाला है, ठीक है, जो बता दिए हैं। दो न्यून कोण को रखकर एक अधिक कोण बनाया जा सकता है। अधिक कोण का मतलब यह है 90 अंश से अधिक हो। जैसे आपका यहाँ पे आप ये लिख लीजिए 40 लिख लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए 80 कर दीजिए। ये भी सब न्यून कोण है। 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 120 क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण होगा। तो ये आपका ये भी सही है। कौन सा गलत है आपका दूसरा गलत है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन गलत है आपका दूसरा ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, ठीक। सही नहीं है आपका दूसरा ऑप्शन सही नहीं, ठीक। आगे चलें। ये 60 क्वेश्चन ही समाप्त होते हैं। आपको अपना पेपर एनालिसिस करके चेक कर लीजिए कौन सा आपका सही है कौन सा नहीं सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।